यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। समझ में आपको फिर से हार्दिक स्वागत है। आज कश्मीर में हमारा 7वां दिन है। आज एक स्पेशल डे है। आज है मेरा बर्थडे। तभी मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है। मैं आज हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं दूध पत्री की तरफ। अब आप लोग बाहर का सुंदर नज़ारा देखिए, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये जगह इतनी सुंदर लग रही थी। हम लोग इतने दिनों में जहाँ जहाँ भी घूमने गए थे, उन सब में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे यही लगी। इसके आगे हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ, मुझे ये बताने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस दिन हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज है रुचिर का बर्थडे। तो आपको पहले ही रुचिर ने बता दिया है कि आज उसका बर्थडे है। तो रियल में मैं कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब जब हम दूसरे शहर में होते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही था कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो शायद इसलिए भगवान ने इसका स्पेशल डे अच्छा करने के लिए ये दिन कुछ खास बना दिया। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, बहुत स्पेशल था और मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेगा। अब तो रुचिर भी इस लायक हो गया कि शायद उसको हमेशा अपने ज़िंदगी भर ये याद रहेगा कि उसका ये वाला बर्थडे इस तरीके का था। अब जैसे जैसे हम लोग दूध पथरी की तरफ जा रहे थे या पहुंचने वाले थे, तो वहाँ का मौसम कुछ कुछ हल्का हल्का ख़राब होने लगा था। अब जैसे कि हम लोग श्रीनगर से दूध पथरी जा रहे थे, तो हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होगा या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। मतलब मिलेगी करके भी आइडिया नहीं था, कहाँ तो हमें लाइव स्नोफॉल दिखेगी करके तो सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोगों को उम्मीद थी, जैसे कि सोनमर्ग या गुलमर्ग में, तो वहाँ नहीं मिली हमें स्नोफॉल। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो क्या ही मिलेगी। और हम मतलब रेडी होके गए थे, पर इतना ज़्यादा प्रिपेयर होके नहीं गए थे। तो हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक घोड़ा किया, क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोग पैदल भी जा रहे थे। तो हमने सोचा कि एक ही घोड़े में रुचिर और बाबू को बैठा देंगे और हम लोग पैदल चलते हैं। लेकिन शायद भगवान को कुछ हम पे दया आ गई और हम लोग उस दिन 3 घोड़े में चले गए। आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ एक ही घोड़ा किया था, लेकिन बाबू इतना रो गया कि हमको 3 घोड़े करने ही पड़े। आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, भगवान ने हमारा आज इतना साथ दिया। मैं बता नहीं सकती कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ, मैं सब बताऊंगी। लेकिन किस्मत ने बहुत साथ दिया, हर जगह हम लोगों का साथ दिया। जैसे कि घोड़े वाले भी हम लोगों को 3 करना, ये भी किस्मत का एक इशारा था कि तुम 3 घोड़े लेके जाओ, आगे दिक्कत ना हो वाला। तो हमें एक कैमरामैन भैया मिल गए थे नीचे ही, जो कि हर जगह के जैसे अपने अपने रेट थे, तो यहाँ पर भी रेट तो वही थे, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। लेकिन थोड़ा सा बार्गिंग करने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी कि आप पूरे दिन हमारे साथ रहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पहुँच गए होंगे 11, 11:30 या 12 बजे हम लोग पहुँच गए होंगे, तो शाम को 3-4 बजे तक आप ये हमारे साथ रहेंगे। और जितना भी आप फ़ोटो कैमरा जो भी बनानी है रील आप बनाइए, तो आप उसके हम 1500 रुपये देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा रेट था। तो 1500 रुपये में हमने बहुत सारी रील बनाई, बहुत सारी वीडियो शूट करी। उसने अपने कैमरे से फ़ोटो शूट किया। और पता नहीं इस दिन बाबू को भी क्या हो रहा था कि बाबू रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसको मतलब उसके सामने जैसे ही मोबाइल लगा रहे थे, तो इतना रो रहा था कि आप कहीं उसको ना रील में देखेंगे ना उसको कहीं वीडियो में देखेंगे। और जो घोड़े वाले भैया थे, उनको लगा हम लोग इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी थी, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी स्नोफॉल हो रही थी। तो उन लोगों ने हमारे लिए आग की व्यवस्था करी, जबकि उनके पास ना लाइटर था ना माचिस थी, पर कहीं दूर आग लगी हुई थी। और एक घोड़े वाले अंकल वो जो थे, मतलब वो बहुत बुजुर्ग थे, उन्हें वो कहीं से पता नहीं कैसे कैसे करके आग लाए और हमारे लिए बहुत अच्छी आग जलाई, जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और देखते ही देखते 5 मिनट बाद आप यहाँ का नज़ारा देखिए। एकदम जहाँ बिल्कुल सूखा या ग्रीन था, वहाँ पे एकदम पूरा सफ़ेद हो गया। क्योंकि हमको जब तक हम आग सेक रहे थे, तो हमको यही फील हो रहा था कि स्नोफॉल थोड़ी कम हो जाएगी तो हम चलते हैं करके। लेकिन स्नोफॉल कम तो नहीं हुई, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई और पूरा सफ़ेद हो गया, मतलब पूरा। लेकिन मैं
इतनी खुश थी उस समय, इतनी खुश थी। मैं बार बार रुचिर को बोल रही थी, रुचिर आज आपका बर्थडे का दिन बिल्कुल सफल हो गया, आज तो आज का दिन ही मतलब बहुत अच्छा है, यही फील हो रहा था। और मैं बार बार एक गाना गाए जा रही थी, ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना। मतलब मैं इतनी खुश थी कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी खुश थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम लोगों के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। यहाँ तक सब कुछ अच्छा था। घोड़े वाले भैया ने भी अपनी तरफ से बहुत बहुत स्लो लेके आ रहे थे, जबकि घोड़े बहुत स्लिप कर रहे। और जो हमारे कैमरामैन भैया थे, उनके पास बरसाती होती है जो एक खाली हल्की सी पन्नी जैसी, थोड़ा सा बच्चे ढक जाए उससे। तो रुचि ठंडा ठंडा बोलने लग गया था, तो उन्होंने उनके पास 2-3 थी, उन्होंने अपने बैग में रखी थी, बिल्कुल उंगली के नाप में पैकेट था, एक छोटा सा पैकेट। उसी पैकेट उन्होंने पता नहीं कितने रखे हुए थे, उन्होंने दोनों को, मतलब मेरे हस्बैंड को भी और रुचिर को भी, वो पन्नी दे दी, जिससे थोड़ा सा ठंडा कम लगे। और जो हमारे घोड़े वाले भैया थे, उनके पास छाता थी, तो उन्होंने छाता दे दी। सब लोगों ने मतलब अपनी तरफ से जो जितनी हेल्प कर सकता था उन्होंने उतनी हेल्प करी हमारी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज की किस्मत भी अच्छी थी और आज हमें लोग भी बहुत अच्छे मिले थे। फिर हम फाइनली जो दूध पथरी का रिवर था, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब बच्चे तो हमने सीधे एक जगह पर बैठा है, वहाँ पर हम आग जलाई घोड़े वाले भैया ने, और उनको हमने वहाँ पर बैठा दिया और हम लोग आसपास ही कुछ कुछ रील बनाने लगे, क्योंकि मुझे बार बार यही हो रहा था कि यार ऐसी स्नोफॉल हमको फिर पता नहीं कभी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रील बना लेते हैं, बच्चों को अपने आंखों के सामने ही रखेंगे, थोड़ा यहीं पे आसपास पे रील बना लेते। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने, ठंडा बहुत ज़्यादा था लेकिन भाई इतने दूर गए थे तो कुछ तो करना ही था। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने खूब सारी रील बनाई, खूब इंजॉय किया। जो रिवर के आसपास का एरिया था वो बहुत ज़्यादा स्लिप वाला था, वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग गिर जा रहे थे, क्योंकि इतना स्लिप कर रहा था वो। ये रहा रिवर दूध पथरी का, जिसका पानी प्योर दूध जैसा लग रहा है, एकदम सफ़ेद लग रहा था। और लेकिन इसका एरिया बहुत डेंजर था, अगर वहाँ पर अगर बर्फ़ पड़ती है तो बहुत केयरफुली हमने रील बनानी है या जो भी करना है, बहुत केयरफुल होके करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी 2 बार गिर गए थे, बल्कि वहाँ पर उनको कोई चोट नहीं आई। और जो जिस पुल में मैं बैठी हूँ, इससे हमारे जो कैमरामैन भैया थे वो बता रहे थे कि अभी 1-1.5 हफ्ते पहले की बात थी कि यहाँ पर से एक लेडीज़ रील बनाने के लिए इसमें चढ़ी और नीचे स्लिप हो गई थी, तो वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। तो वो मुझे भी मना कर रहे थे, पर मैं बैठ बैठ के थोड़ा सा रील बनाने चले गई। अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे, दोनों रोने लग गए थे बहुत तेज़ तेज़ की, मतलब उनको ठंडा भी होने लग गया था। और हम लोग थोड़ा सा उनकी नज़रों से दूर हुए तो वो बहुत ज़्यादा डर गए कि मम्मी लोग कहाँ गए। तो हम लोग इसलिए टाइम से वहाँ से निकल गए, क्योंकि जो हमारे घोड़े वाले भैया थे वो भी हमें यही बता रहे थे कि आप लोग टाइम से निकल जाइए, क्योंकि अब गाड़ियाँ स्लिप करेंगी तो दिक्कत होगी और शायद फिर आपको यहीं रात भर रुकना ना पड़े, होटल नहीं मिलेंगे और आपको गाड़ी में ही रुकना पड़ जाएगा। तो आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वाकई जब ये सब कुछ हमारे साथ हुआ तो तब हमें पता चला कि वो लोग बहुत सही बोल रहे थे, हमें टाइम से निकलना था और हम लोग वाकई टाइम से निकल भी गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन घोड़े इतने स्लिप कर रहे थे, इतने स्लिप कर रहे थे कि मतलब मैं भी पकड़ने में डर रही थी बाबू को, और ये भी बाबू को पकड़ने में डर रहे थे। एक तो बाबू वैसे ही ठंडे की वजह से रोए जा रहा था, और ऊपर से घोड़े इतने स्लिप कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि घोड़ा गिर गया तो बाबू को चोट लग जाएगी, और इनको भी ये लग रहा था कि अगर मैंने पकड़ा और मेरा घोड़ा स्लिप कर गया तो बाबू को चोट लग जाएगी, क्योंकि घोड़े बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब यहाँ ये टेंशन हो रहा था कि घोड़े तो बहुत स्लिप कर रहे हैं, कैसे हम लोग स्टेशन पहुँचे। तो इतने में आया हमारे ड्राइवर भैया का फ़ोन कि मैं स्टेशन से 4-5 किलोमीटर आगे चला गया हूँ, तो आप घोड़े वाले को ही बोलिए कि हमें वहाँ तक पहुँचा दे। तो इसके पापा ने तो ओके बोल दिया था, पर हम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुचिर बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उस समय तो मैंने वीडियो ही शूट नहीं किया था, ये तो उससे पहले ही की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि बाबू भी इतना रोने लगा कि उसको भी ठंडा हो गया था और घोड़े में शायद असहज भी हो रही थी, जो भी हो रहा था। तो बाबू भी बहुत रो रहा था, रुचिर भी बहुत रो रहा था। इन दोनों को देख देख के हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, मतलब हम लोगों को भी इतना रोना आने लगा था। और फिर ऊपर से ड्राइवर भैया भी आगे चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो घोड़े वाले आपस में बात करने लगे थे, या फिर उन लोगों को न्यूज़ मिल जा रही थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या गाड़ी स्लिप हो गई, या गाड़ी खाई में गिर गई। तो वहाँ पर दो हमारे रहते रहते दो गाड़ी आपस में टकराई और स्लिप हो गई। और जब हम लोग स्टेशन में पहुँचे तो वहाँ पर हमने बहुत सारी गाड़ियाँ ठुकी हुई मिली। तो हम लोगों को लगा कि थैंक गॉड वो भैया गाड़ी 4-5 किलोमीटर आगे ले गए। लेकिन जैसे ही रास्ते में हम लोग चलना स्टार्ट किए बर्फ़ में घोड़े, तो घोड़े बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे रास्ते में, और वो वहाँ पर स्लिप हो गए। वो 2 घोड़े जिसमें रुचिर और रुचिर के पापा बैठे थे, तो दोनों लोग गिर गए। अब जैसे वो लोग घोड़े से गिरे तो हल्की चोट दोनों को आई, और मैं भी डर के मारे घोड़े से नीचे उतर गई। फिर हमने पैदल चलना स्टार्ट किया। इतने में हम लोग भी बहुत स्लिप होने लगे। फिर हमने ड्राइवर भैया को बोला कि आप हमको लेने आइए, रुचिर बहुत रो रहा है। तो भैया तुरंत वापस पैदल आए रुचिर को लेने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रुचिर और ड्राइवर भैया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो रुचिर अंकल को देखते ही, भैया को देखते ही मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और उनको देख के ही उनके साथ ही पैदल चल चल के गाड़ी तक पहुंचा। कुल मिला के आज सब लोगों ने हमारी इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी कि हम लोग सही सलामत अपने रूम तक पहुंच गए। स्पेशली भैया ने, ड्राइवर भैया ने, अगर मैं उनकी बात कहूँ, अगर वो टाइम से नीचे ना जाते तो शायद हम लोगों को रात भर वहीं रुकना पड़ता। और इतने छोटे बच्चे के साथ वहाँ गाड़ी में रात भर रुकना, मतलब हम लोग कैसे मैनेज करते, हम लोग खुद ही नहीं जानते कि हम लोग कैसे क्या करते। तो कह सकती हूँ कि आज का ट्रिप भैया ने हमारा सक्सेसफुल कर दिया। आज मैं कह सकती हूँ इतने दिनों बाद कि अगर आप लोग कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो आप माय हॉलीडे प्लानर के साथ जाइए। इसमें है एक भैया ड्राइवर जो जिनका नाम है इशफाक। वो वाकई इतने अच्छे हैं, वो नेचर के अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत हंसमुख है। उनके साथ आप जाएंगे तो आपको अपने ट्रिप का 10 गुना मज़ा आ जाएगा। उनकी आईडी ये रही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुचि, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैंडल नहीं क्या करना है? कोई नहीं God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. आ जाओ ना, रुचि पापा को पूछ लो। बार बार ये दिन आए, बार बार। रूम में पहुंचने के बाद और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सबका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।